हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत दिन के बाद वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके कुछ पर्टिकुलर ट्रेड प्लेस करने वाले हैं और आराम से आप लोग बैठ जाओ, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और देखते गाइस कौन ऐसे बंदे हैं जो वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीक रीडिंग स्ट्रैटेजी गाइस बहुत ही सिंपल से स्ट्रैटेजी होती है, जहां पर हम कैंडल्स के वीक साइज को देख करके या फिर वीक के रिएक्शन को देख करके उसके फॉर्मेशंस को देख करके उसको बेच करके उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है। एंड ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल, अगर इस पर आप टाइम देते हो तो इस पर आप अच्छी खासी एक्यूरेसी निकाल सकते हो। तो चलो गाइस शुरू कर लेते हैं। और गाइस मैं बता देता हूँ, मेरी जो भी स्ट्रैटेजी होती है, चाहे वो ओटीसी मार्केट हो, लाइव मार्केट हो, दोनों में अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस बात का आप टेंशन ना लो कि मैं ओटीसी पे ट्रेड कर रहा हूँ या फिर मैं लाइव मार्केट पे ट्रेड कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं, कोई भी कैंडल जो होता है, कैंडल का जो प्राइस का लेवल होता है वो 4 होता है। अगर कोई जैसे बियरिश कैंडल है तो उसके टोटल 4 प्राइस के लेवल होते हैं। ठीक है। पहला प्राइस का लेवल कौन सा होता है? पहला होता है कैंडल का ओपनिंग प्राइस। कैंडल और बियरिश है तो पहले यहाँ से फॉर्मेशन हुई होगी और वो यहाँ तक गई होगी। ठीक है। सो दिस विल बी हिज ओपनिंग प्राइस। ये इसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है। और ये जो इसका है ये क्लोजिंग प्राइस है। ये हमारे क्या हो गया, एक बियरिश कैंडल के बॉडी का ओपनिंग प्राइस ये है और क्लोजिंग प्राइस ये है। ठीक है। और ये क्या है, बियरिश कैंडल के वीक्स हैं। एक पहला वीक ये है और सेकेंड वीक ये है। तो ये क्या है, ये है कैंडल के लो का लेवल, प्राइस का मतलब ये क्या है, कैंडल ने न्यू लो क्रिएट करा है तो ये लो के प्राइस का लेवल है। और जहां से कैंडल ने एक न्यू हाई बनाने का ट्राई किया था वहां के हाई का प्राइस लेवल है। तो चाहे बुलिश कैंडल हो या फिर बियरिश कैंडल हो, आपको नॉर्मली एक कैंडल के 4 प्राइस के लेवल दिखते हैं। ठीक है। तो जब आप वीक रीडिंग करोगे तो आपको ऐसे मार्केट को फाइंड करना होगा जहां पर आपको 4 प्राइस के लेवल क्लियरली दिख रहे हो। देखो, एक होता है कि ऐसे कैंडल्स होते हैं जिसको आप मारुबुजू कैंडल कहते हैं, छोटा सा वीक निकला है, ये एक ओपन मारुबुजू कैंडल है। तो जब मार्केट में मारुबुजू कैंडल आता है और रेजिस्टेंस दूर होता है तो कंटिन्यूएशन होती है और यहाँ देख सकते हो बैक टू बैक कंटिन्यूएशन हुआ है। बट उसी में अगर आप वीक रीडिंग थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दोगे तो आपको एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो चलो गाइस, मैं वीक रीडिंग को ही बेस करके कुछ पर्टिकुलर पेयर्स में कुछ ट्रेड फाइंड करूंगा एंड मैं आपको प्रॉपर एनालाइज करके समझाऊंगा कि आखिर मैं क्या वीक रीडिंग देख करके ट्रेड कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, गौर करो, मार्केट एक ओवरऑल यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में है, साथ ही साथ करेक्शन वेव में। करेक्शन वेव में क्या होता है, मार्केट जिगजैग करता है। ठीक है। तो मार्केट एक करेक्शन वेव में डाउन ट्रेंड में है। रिसेंट कैंडल ने क्या करा है, एक कौन सी कैंडल बनाई है, तो इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है जो कि यहाँ से क्या हो रहा है, डाउनफॉल की ओर जा रहा है। मार्केट ने अपने लो का ब्रेकआउट किया था। एक सेकंड गाइस वेट करना। गाइस आप देख सकते हो, कैंडल ने मैं यहाँ पे एक ट्रेड करने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का। पहले मैं ट्रेड की एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। मार्केट में गाइस क्या हुई थी, मार्केट में एक कैंडल आई थी। देखो, पहली बात क्या, डाउन ट्रेंड है, मतलब हमारा जो मेजर थिंकिंग क्या होगा, डाउन ट्रेंड का होगा। साथ ही साथ मार्केट रेंज कर रही है। ठीक है। और नीचे वाले लेवल्स का ब्रेकआउट करके रिवर्स करके नीचे की ओर रैली करने के लिए वो रेडी हो जाती है। ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ था, एक बियरिश कैंडल है, उसका लो है और ये 4 प्राइस कैंडल है जिसमें 4 प्राइस के लेवल हमें दिख रहा है। मार्केट का ये लो का प्राइस था और इस कैंडल ने इसके लो का प्राइस ब्रेक किया था। और कैंडल को इस पोजीशन पे जहां पर ये कैंडल था वो एक इनसाइड बार कैंडल का की लेवल था। और की लेवल पर क्या हुआ था, सेलर्स ने क्लोजिंग दी थी। तो सेलर्स क्लोज होने का यहाँ पर एक बायर्स की एंट्री होनी चाहिए थी। बट प्रोबेबली क्या हुआ, कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया और एक बियरिश कैंडल के की लेवल पर इसकी ओपनिंग प्राइस रखी और वहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एक बाइंग फॉर्मेशन दे दिया इसके सपोर्ट लेवल पर। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाया था, ये लॉस हो गया। ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, मैं यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड भी लगाऊंगा और रिकवरी के लिए भी फिलहाल आप वेट कर लो। देखो, यहाँ पे मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था, समझो कि मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में था। ओके। और साथ ही साथ मैंने डाउन ट्रेंड में एक रेंजिंग मोड भी ऑब्जर्व करा था कि मार्केट क्या कर रहा है गाइस, रेंज कर रहा है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर रेंजिंग मार्केट ने क्या करा था, ये एक कैंडल था 4 प्राइस का लेवल का। साथ ही साथ रिसेंट वीक का इस सेलर ने ब्रेकआउट किया था। आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल ने क्या करा, कैंडल ने ये किया कि कैंडल ने यहाँ पे जंप डाउन लगा दिया। जंप डाउन कहाँ लगाया, तो इनसाइड बार के बेस लेवल पर लगाया। ठीक है। और क्लोजिंग कहाँ हुई थी, इनसाइड बार की। ये दो कैंडल मिलकर के इनसाइड बार बनाते हैं और क्लोजिंग कहाँ हुई थी, इनसाइड बार के की लेवल पर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ,
ये दो कैंडल मिल करके क्या बना रही है, एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर रही है, और ये जो लेवल है ये इसका की लेवल है, ठीक है। तो ये जो सेलिंग कैंडल आई थी जिसने रिसेंट रेड कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया था, और उसने जो क्लोजिंग दिखाई वो इनसाइड बार के की लेवल पर दिखाई, और की लेवल पर बायर होता है, और कैंडल ने जो जंप डाउन लगा दिया कहाँ पे, बेस लेवल पे, बेस लेवल पे भी बायर होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो कैंडल नीचे आया, फिर बैक टू बैक बाइंग इंपल्स दिखाया। आखिर मैंने क्यों इस कैंडल पे सेल का ट्रेड लिया था, मैंने इसलिए सेल का ट्रेड लिया था बिकॉज यहाँ पर बायर्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज मार्केट अगर ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है और मार्केट एक न्यू हाई लगाने में फेल हुआ है तो डेफिनेटली वो अपने लो का ब्रेकआउट करता है। तो मैंने लो के ब्रेकआउट के लिए ही यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लिया था, और मैं सोचा था कि ये लेवल ब्रेक होगा और अच्छी खासी सेलिंग कैंडल आएगी। लेकिन जैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओपन मारूबुजू कैंडल दिख गई तो मैं समझ गया कि अब ऊपर वाला लेवल ब्रेकआउट होगा। देखो, जब मार्केट हायर लोज लगाता है तो अपने रीसेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है। जब मार्केट क्या हुआ, पहला हाई लगाया और उसने नेक्स्ट हाई नहीं लगा पाया तो उसके सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया। फिर मार्केट ने यह हाई क्रिएट किया, अपना सपोर्ट वो ब्रेकआउट नहीं, मतलब अगर अपना उसने नया हाई क्रिएट नहीं कर पाया तो उसका सपोर्ट गाइस क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उसी फॉर्मेशन को देख करके यहाँ पर ये सपोर्ट क्या होने वाला था गाइस, ब्रेकआउट होने वाला था। बट ड्यू टू सम रीजन मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करने का सोचा, और यहाँ से हो सकता है मार्केट एक अपसाइड की रैली पकड़ ले। इसी चक्कर में कैंडल ने यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग जैसे ही बुलिश कैंडल दिया तो मैं समझ गया अगर मैं यहाँ पे मार्टिंगल लूंगा तो मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगा और हमारा ये भी ट्रेड लॉस हो जाएगा। इसी सब चीजों को बेस करके हमने कहा यहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं लगाई थी, ठीक है। तो चलो गाइस देख लेते हैं, अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर से तो हम इसको रिकवरी करेंगे और प्रॉफिट में आएंगे। अगर ये कैंडल इसके लेवल को टच करके और नीचे आएगी तो मैं कॉल डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगा दूंगा, ठीक है। तो गाइस मैंने कॉल डायरेक्शन की 2 ट्रेड लगा दी है, और ये 30 सेकंड से कंफर्मली ऊपर जाकर के ही क्लोज देगा। ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो मार्केट में क्या हो रखा था, डाउन ट्रेंड तो चला था बट मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया। अब वो मार्केट न्यू लो क्रिएट नहीं कर रहा है, इट मींस क्या वो न्यू हाई क्रिएट करेगा और वो इस तरह से मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरा लेने का रीजन क्या है ट्रेड यहाँ पर, कि यहाँ पे एक रिसेंट अभी क्या था, रेजिस्टेंस था। कौन सा, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन का अभी जस्ट ब्रेकआउट करा एक बुलिश कैंडल से। तो मार्केट ने जब दोबारा रिट्रेस करने के लिए इस लेवल के पास आया तो मैंने यहाँ पे 2 कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड की एंट्री कर दी। क्यों कर दी, बिकॉज ये अब सपोर्ट बन चुका है इस कैंडल के लिए। पहले ये एक रेजिस्टेंस था, तो जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो जैसे रेजिस्टेंस टूट गया तो मैंने सपोर्ट लेवल को समझ करके यहाँ पे 2 ट्रेड की एंट्री बनाई थी, एंड ये गाइस हमारा शॉर्ट हो चुका है। और गाइस मैं आपको एक और बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको अपना प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाने के लिए नहीं आता हूँ। अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पे अपना ट्रेडिंग रिप्रेजेंट करते आता हूँ, जिससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता होगा। सो अगर आप सीखने के पर्पज से इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत सही जगह हो। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखने के लिए आ रखे हो तो भाई इस भकेरे मतलब भरे पड़े हैं यूट्यूब पे चैनल आप देख सकते हो, जो अपने लाइव अकाउंट में लाखों डॉलर्स दिखा रहे हो वो सब फेक है भाई, ठीक है। अल्टीमेटली आपको सीखने पर फोकस रखना है। ओके देखो, अगर मैं कमा रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली आप कमा पा रहे हो कि नहीं, आप सीख पा रहे हो कि नहीं, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप सीखने पर फोकस रखो, अब इन सब चीजों पर फोकस ना दो, ठीक है। तो चलो गाइस आगे कुछ और ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, फिर हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक सेकंड गाइस वेट करना। गाइस हम इस पोजीशन पर एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड बनाने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा हम यहाँ पे एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर लगे बट कोई नहीं, मार्केट इस कंफर्म इस लेवल के ऊपर ही जाएगा। ये जो अब हाई देख रहे हो ना, इसका ब्रेकआउट होगा और ये ऊपर जाएगा, देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है। अब रिजेक्शन खाएगा थोड़ा सा, नहीं ये बैक टू बैक भागता गया, रॉकेट बन चुका है। अब ये निकलेगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, एक सिंपल सा बताता हूँ। देखो मार्केट में क्या है, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना हुआ था। एक ये वीक का लेवल है, ये वीक का लेवल है और ये वीक का लेवल है। तीनों वीक के लेवल को अगर आप मिला दोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलिंग थी, सेलिंग थी, सेलिंग थी, सेलिंग थी, ठीक है। और साथ ही साथ जो बायर था वो बार बार अपने रिसेंट बायर के हाई का ब्रेकआउट करने में फेल हो रहा था। बट बीच में एक मोमेंटम हुई। कौन सी मोमेंटम हुई, एक ग्रीन कैंडल ने जंप अप लगा दिया। जंप अप कहाँ से लगाया, तो ग्रीन कैंडल के हाई का, ग्रीन कैंडल के हाई पे जंप अप लगाया, जहां से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। देखो बात समझो, अगर कोई ग्रीन कैंडल है और उसका हाई है और वहां से रिजेक्शन मिला, इट मींस क्या है, कोई ना कोई सेलर उसके हाई पर बैठा हुआ था, तभी तो जाकर के ग्रीन कैंडल के वीक पर रिजेक्शन आया, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट नीचे गया होगा। लेकिन क्या हुआ, कैंडल ने सेलर के पोजीशन पे जाकर के बाइंग की एंट्री दिखा दी। मींस क्या कि अब सेलिंग का पावर खत्म हो चुका है, सेलर्स वहां इस पोजीशन पे, इस प्राइस के लेवल पर खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर बाइंग की एंट्री होगी, ठीक है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन
कैंडल आया और रिसेंट में बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ भी कर लिया था, और जो स्ट्रक्चर है वो एक करेक्शन वेव का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, जहां मार्केट थोड़ा सा पंप कर रहा है, नीचे जा रहा है, फिर अपने रिसेंट इस पॉइंट के लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है ऐसे करके, फिर नीचे जा रहा है, फिर जब ऊपर जाएगा तो अपने रिसेंट इस पॉइंट के लेवल का ब्रेकआउट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर मुझे कंटिन्यूएशन कैंडल दिख गई विथ बुलिश एनगल्फिंग, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, तो उसको मैंने कंटिन्यूएशन का ट्रेड किया और ये डेफिनेटली पंप होकर ब्रेकआउट हुआ और हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो गाइस इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग करी जाती है। अगर आप पे प्रॉपर नॉलेज है तो आप एट द एंड प्रॉफिट बना लोगे और आप अच्छा खासा बेनिफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को इतना ही आज के लिए काफी रहने देते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लंबी और बहुत ही मेसी वीडियो बन जाएगी और आप पता नहीं इतने नॉलेज को एक बार में ग्रैब कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कि कौन कौन ऐसे बंदे जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो। और साथ ही साथ गाइस एक और बात, देखो गाइस क्या होता है, अगर आपको बाइनरी में सक्सेस करना होता है या फिर ट्रेडिंग सीखना होता है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। और आपको बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। तो मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो अगर आपको मेरे थ्रू मेरा ट्रेडिंग सीखना है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो। और साथ ही साथ गाइस अगर आप क्या हो चुके हो, बाइनरी ऑप्शन में लॉसेस करते परेशान हो चुके हो और आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप कोर्स अफोर्ड कर सको, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो पुराना कोटेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर लो और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो और अपना कैरेक्टर आईडी मुझे भेज दो और उसमें मिनिमम $30 to $40 का डिपॉजिट कर दो। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे एंड उन सिग्नल्स का यूज करके आप अपना लॉस रिकवरी कर सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो तीन सर्विसेज मेरे तरफ से अवेलेबल है। पहली चीज क्या है कि आपको फ्री में एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब से एज ऑलवेज, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको जेन्युइन कंटेंट चाहिए होगा। साथ ही साथ जिनको ट्रेडिंग सीखना होगा वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हैं। एंड साथ ही साथ जिनको अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है या फिर अपना लॉस रिकवरी करना है तो वो मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करके अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइज। ओके।